शिकायत आएगी हम माननीय उच्चतम न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उसका पालन हम करवाएंगे, क्योंकि भाई हम एजेंसी वही है जो इस डायरेक्शन का पालन करवाने वाले हैं। और मेन क्या है, इसमें बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तो चाहे किसी के नवरात्र के भजन चल रहे हों, किसी का रमजान का कुछ चल रहा हो, सभी लोग जो भी वॉल्यूम चलाएँ। पहले तो अगर कोई आयोजन कर रहे हैं तो परमिशन ले लें, चाहे ना माता रानी का जगराता कराएं या कहीं कुछ और आयोजन हो। और दूसरा, वॉल्यूम उसका इतना रखें जितना माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है। 50 डेसिबल जब आपकी परमिशन, तो दो तो ये हुए कि हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना, और अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो, क्योंकि गदरपुर में बड़ा अच्छा भाईचारा यहाँ, जैसे मुझे इतने ही गंभीर मुद्दे होने के बाद भी सब आपस में हम लोग बड़े अच्छे से और उलझा लेते हैं। कोई मतलब ऐसा इश्यू नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा मामला हो, इसमें कोई शांति व्यवस्था भंग होने का कुछ एक ही से संबंधित होते हैं। क्योंकि कुछ ही टाइम बाद हमारे नगर पालिका का इलेक्शन भी है, तो सभी लोग अपना अपना उसमें वजन भी देखेंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो सभी अपनी लाइन, मेरा केवल एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से, अपनी लाइन लंबी करना बस। आप अपनी लाइन लंबी अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से इनसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरे की लाइन को मिटाने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। देखो, जब तक मैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं, और आप लोगों के सबके सहयोग से 7.5 महीने का कार्यकाल मैंने माता रानी के आशीर्वाद से यहाँ सकुशल संपन्न किया, और बड़े बड़े गंभीर मामले यहाँ हुए, सब चीज़ बिल्कुल सबने आपसी सहयोग दिया मुझे। तो ऐसे ही मैं अपेक्षा करूँगा कि आप, जब तक मैं आगे मेरा कार्यकाल है, आप लोग ऐसे ही सहयोग मुझे देते रहे। तो दोनों मुद्दों पर कोई भी राजनीति ना करे कि वहाँ रमजान में ऐसा हो रहा है या वहाँ नवरात्रों में ही हो रहा है। एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को सभी संभालते। अब आ जाते हैं मेन 2 मुद्दे जो इस समय हमारे जो सामाजिक रूप से हैं। पहला है G20 वाला, इसमें सभी को सहयोग करना है, क्योंकि अगर भारत का विकास चाहिए तो G20 सभी परिचित होंगे कि कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, और हमारा रास्ता रुद्रपुर से लेकर रामनगर तक हमारा NH का प्रयोग होगा। और NH के दोनों तरफ मिक्स पॉपुलेशन है, कहीं हिंदू धर्म के लोग हैं, कहीं मुसलमान धर्म के लोग हैं, कहीं सिख हैं। सभी आपस में, अगर कोई कुछ भी किसी के दिमाग में गंदगी है, किसी की जानकारी में आती है, बड़ी मेहरबानी मुझे बता दें, जिससे कि उसकी गलतफहमी और गंदगी जो है उसको दूर कर दिया जाए। ऐसे ही जितना आप इसमें सहयोग करोगे, कई जगह तो ये भी हुआ है कि जो स्थानीय निवासी सड़क के दोनों तरफ रह रहे हैं, पुताई हम सब करवाते हैं, अपना घर साफ रखना है हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। देखो, ये खाना है, ये मैंने नहीं करवाया, ये सब आप ही लोगों के सहयोग से हुआ। किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने पेंट दिया, किसी ने कुछ दिया, मतलब सबके सहयोग से हुआ। आज खाना काफ़ी चमक रहा है, किसी ने क्यारी बनवाई। तो मैं भी यहाँ इतना पट्टा तो कटा नहीं है, लेकिन जब यहाँ से जाऊँगा तो बड़ा अच्छा ये छोड़ के जाऊँगा कि मुझे भी महसूस होगा कि हाँ, कब जब आए थे तब कैसा था और जब गए तो कैसा था, और लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया, प्यार दिया। तो इसी तरह अगर कोई हाईवे के किनारे जिनके भी घर हैं बाईपास में, तो बड़ी मेहरबानी, अगर आप पुताई 4-6 महीने बाद कराने की सोच रहे हो तो अभी करवा लो। उससे मैसेज किया जाएगा, जो भी यहाँ से फ्लीट निकलेगी, NH20 की जो प्रतिनिधि निकलेंगे, तो उनको भी एक अच्छा अट्रैक्शन दिखेगा, अच्छा सा माहौल दिखेगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, कि हिंदुस्तान किस तरह का देश है। और अगर किसी के दिमाग में ये हो कि हम झंडा दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग विचारधारा रहती है, कि सरकार का विरोध करेंगे, तो ये समझ लीजिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर लगेगा, और बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। जितने भी कलसी जी हमारे हाईवे के किनारे रहते हैं, मोतियापुर की जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी गतिविधि होती है G20 के, आप उसको समय से, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि आप ही हो। ऐसे ही मैं तो उसमें जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अगर कोई किसी के मन में गलतफहमी है तो उसको समय रहते दूर कर लिया जाए। ऐसे ही सभी का सहयोग है, क्योंकि राष्ट्र मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सबका संयुक्त रूप से हमारा भारत है। और चौथा जो ज्वलंत मुद्दा है हमारा इस समय, अमृतपाल वाला। देखो, हर धर्म के अपने अपनी विचारधाराएँ हैं, लेकिन सारी विचारधाराओं का जो कंक्लूजन है, जो परिणाम है, वो ये है कि सब अच्छे से रहें, सकुशल रहें, सबको समान अवसर मिले और सभी को न्याय मिले। तो मैं नहीं समझता कि भारत देश में कहीं भी कोई इस तरह का किसी को रहने में दिक्कत है या किसी चीज़ की दिक्कत है। आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। देखो, यूथ में थोड़ा सा जोश होता है, कहीं असले दिखा के, कहीं गाना बजाने से वो एक डाइवर्ट करने की कोशिश।
तो जो अमृतपाल की विचारधारा अगर इतनी अच्छी होती तो भारत सरकार उसके खिलाफ, पंजाब सरकार उसके पीछे मुकदमा कायम नहीं करती और उसे भगोड़ा घोषित नहीं करती। और जिस तरह से समर्थन, पूरा समर्थन राज्य सरकार और भारत सरकार को है, तो इसका मतलब उसकी विचारधारा पूरी तरह से गलत है। मुकदमा कायम है। अगर अमृतपाल और कपलप्रीत, कई 5 लोग हैं, लोग हमने जगह जगह पोस्टर भी छपवाए, वो एक वो ले आना अंदर, वो पोस्टर ग्राम सभा वाइज हम लोग 5-5, 10-10 वो भी सोच रहे हैं कि ग्राम सभा वाइज आप लोगों को दे दें, सारे धार्मिक स्थलों में दे दें जहाँ जहाँ शरण लेने के लिए धर्मशालाएँ बनी हैं, कि आप लोग किसी भी स्थिति में इन लोगों को शरण ना दें। अगर कोई शरण देता है तो उसके खिलाफ भी वही राष्ट्र वाली कार्रवाई की जाएगी, कलर्ट वाला देना। ये हमने इस तरह से पंपलेट भी छपवाए हैं और नेट पे अमृतपाल का बिना केश वाला, बिना दाढ़ी वाला फोटो भी है, बिल्कुल अंग्रेज वाला लुक है। सब लोग, आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे अमृतपाल, कपलप्रीत सिंह, हरप्रीत, विक्रमजीत और हरजीत, ये पांचों पंजाब सरकार के विभिन्न अभियोगों में वांछित हैं। तो सभी से निवेदन है मेरा कि कोई भी रिश्तेदारी में अगर कोई आता है किसी की रिश्तेदारी में और उसके साथ कोई उसका भाई बंद या दोस्त आता है, तो बिल्कुल इसको चिन्हित कर लें कि ऐसा ना हो कि कल के दिन आप फिर बेकार में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के शिकार हो गए, क्योंकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चल रहा है इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों का कि खालिस्तान समर्थक अगर कोई है तो अपनी विचारधारा, अपने जो विवाद है उसको सही कर ले, संतुष्ट कर ले, जिससे कि भारत के संविधान के प्रति सभी नागरिकों की हमारी आस्था है वो बदस्तूर बने रहे। कोई उसमें अलग से कि हम अलग देश बनाएंगे, फला विचारधारा अलग देश बनाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि ये कितने सालों से ये समझ लीजिए कि कौन सेंचुरी होने वाली है। अगर भारत का संविधान या व्यवस्था इतनी कमज़ोर होती तो कई बार यहाँ चेंज नहीं होती, कुछ ही नहीं हुआ, सब बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है। और जिसकी सरकार होगी, हम लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम लोग सरकार के कानून के पालन करवाने वाले हैं, तो जो संविधान कहेगी और जो हमारा कानून कहेगा हम उसका पालन करवाएंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। अगर कोई विरोध करेगा, विरोध के लिए फिर बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर विरोध होगा, छोटा स्तर दबाएगा, बड़े स्तर का विरोध होगा तो बड़े स्तर की दबाएंगे। तो इन चारों मुद्दों पर, धार्मिक आयोजन से जुड़े हुए रमजान, नवरात्र और हमारे राष्ट्रीय मुद्दे जो राष्ट्रीय आयोजन है G20 और विचारधारा को लेकर अमृतपाल वाले मामले में, इन चारों मुद्दों पर आप सभी के सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा है, बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसा सहयोग आप लोगों ने आज तक बनाया ही आप बनाते रहते। इसी क्रम में मैं यहाँ, क्योंकि सब उत्तराखंड सरकार ने, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट का भगोड़ा है तो कानून की नज़र में जो भगोड़ा है तो एक दूसरे से सारे के सारे भारत सरकार के अंडर में बात में आई है। उस 80 दिनों के अंदर भारत ने ये दिखाया है कि भारत पूरे विश्व को ये दिखा सकता है कि भारत आगे बहुत प्रगति करेगा और आगे चलकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस चीज़ को कहीं से कहीं तक कोई समझने की जरूरत ही नहीं है। सब भारतवासी को दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम भारतवासी कोई भी हो, वो इसके विरोध में कहीं ना कहीं जोड़ पे गया है, अपने मुँह से शब्दों से भी कोई बात ना निकाले। हाँ, कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड भी उसमें से एक है और हमारे रामनगर से पंडनगर से चलेंगे और रामनगर तक पहुँचेंगे तो हमारे उत्तराखंड को जो भी उसका एक मौका मिला, उसके एक आयोजन का मौका मिला है, तो हर उत्तराखंड वासियों को भी हिंदुस्तान के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे को ये मौका मिला। अभी एक सब्जेक्ट रह गया अमृतपाल जी का, तो ये सीधी सी बात है कि मैं सिख धर्म का सम्मान, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन सिख धर्म का सम्मान अपने धर्म से भी ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि आज मैं हिंदू हूँ तो केवल सिख धर्म के कारण हूँ। ये कहीं से कहीं तक इसके अंदर कोई दूसरी विचारधारा नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी लाइन को क्रॉस करता है अमृतपाल जैसा आदमी, तो हम सबको मिलकर अमृतपाल जैसे लोगों का विरोध करना चाहिए और देश रो क्या इसके अधिक जो भी कार्रवाई होती है इनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो सब्जेक्ट सरकार का, हमारा सब्जेक्ट अलग है। और मैं आपको बता दूँ कि मुझे कम से कम मैं अपनी जो सरकार है, अपना जो शासन प्रशासन है, उसको पर मेरे को पूरा भरोसा है कि वो G20 के सफल आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों की जरूरत कम पड़ेगी और प्रशासन और शासन उसको बहुत तरह से अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। इसका उदाहरण आप, एक हमारे व्यापारियों के ऊपर भी चोट पहुंचाई गई जिसके ऊपर 150 दुकानें हटा दी गई। अभी यहाँ पे मैथोल में बहुत अच्छा काम चल रहा है, 5 फुट बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है, रामनगर को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है। शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, शासन प्रशासन इसको हैंडल करेगा और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगा। हाँ बिल्कुल आवाज़ देंगे, लेकिन वो पीछे